मैं ठुड्डा भी यहाँ पे खा सकती थी, लेकिन खैर मैं ये जी हमारे पापड़ ख़राब। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे जी। आज का दिन जो है वो स्टार्ट हुआ चाय और दाल चावल से। चाय के बगैर जी कोई गुजारा नहीं है आपका, और चाय जो है वो अशरफुल मशरूबात है। और जैसे कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ, तो मैंने सारे हफ्ते के कपड़े उठाए, धोए और जाके टेरेस पे फैला दिए। वो सब कुछ फैलाने के बाद सारा दिन मैंने रेस्ट किया और शाम में दोबारा छत की तरफ गई, ताकि अपने कपड़े जो हैं वो उठा सकूँ। ऐसा ना हो कहीं आंधी तूफ़ान से कपड़े उड़ गए हों। लेकिन अभी तक कपड़े गीले थे क्योंकि मैंने लेट कपड़े धोए थे। इतने में मैंने सोचा क्यों ना रूम में चली जाऊं और अपने लिए सुबह के कपड़े निकाल लूं, ताकि मुझे सुबह, जैसे मैं एज यूजुअल लेट होती हूं, तो मैं लेट ना हूं। और मैं अपने रूम में गई, मैंने सुबह के लिए जो गाउन पहनना था वो निकाला और बेड पे फैला दिया। उसको इस्त्री करने की ज़हमत मैंने नहीं की, क्योंकि ये पहले ही लग रहा था कि इसकी इस्त्री हुई हुई है। उसके साथ साथ मैंने जूते निकाले और जूते भी मैंने रख दिए, ताकि सुबह मुझे इतने सारे जूतों में से जूते ढूंढना ना पड़े। और मुझे ज़्यादा पसंद जो हैं वो जोगर, स्निकर्स, ऐसे जूते हैं, तो मैंने अपने लिए वाइट स्निकर्स को पसंद किया। उसके बाद मैं दोबारा हवा खाने टेरेस पे चली गई। वहाँ पे ये झूलों वाला जा रहा था। हर किसी का अपना रोज़गार होता है, अल्लाह ताला हर किसी के रोज़गार में, कारोबार में बरकत डाले। उसके बाद कपड़े कदरे खुश्क हो चुके थे, मैंने वो उठाए और लाके सोफ़े पे फैला दिए, ताकि सुबह तक ये खुश्क हो जाएंगे और मैं उनको रूम में ले जाऊँगी। उसके बाद जी मैं सो गई थी, और सुबह की जो रूटीन है मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। ये बटरफ्लाइज़ मैंने प्यारी वॉल्स से ऑर्डर की थी, वो टिकटॉक से। ये बहुत ही प्यारी हैं। इसके सामने कैंडल्स आनी थी, जो मैंने सोचा था मैं बाद में खुद ले लूँगी, लेकिन मैंने नहीं खरीदी बाद में। ये पेंटिंग्स हैं जो मेरे रूम में लगी हुई हैं। ये हमेशा टेढ़ी रहती है, सब मुझे कहते हैं इसको सीधा करो, लेकिन देखें इसको सीधा करने के बाद भी ऐसी हो जाती है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसके बाद मैं रेडी हो गई, ये सोच के कि मैं आज जल्दी रेडी हो जाऊंगी, नीचे जाके नाश्ता करूंगी। लेकिन नाश्ते की तौफीक एज़ सच हमेशा की तरह मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा की तरह लेट होती हूँ। जब मैं नीचे पहुँचती हूँ तो फ़ौरन जाने का टाइम हो जाता है। उसके बाद मैं तैयार होने के बाद फ़ौरन यहाँ पे आपको सस्ते एक्शन मारते हुए दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद ये सब कुछ उठाया और मैं नीचे जाने लगी और पेपर्स वगैरह उठाए। खैर मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था, मैं ठुड्डा भी यहाँ पे खा सकती थी, लेकिन खैर मैं सही सलामत नीचे पहुँच गई। उसके बाद गाड़ी रिवर्स हो रही थी, मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही, वेट किया और अपनी नंद का वेट किया, वो आएँ ताकि हम दोनों यहाँ से निकलें। खैर हम एक दूसरे का वेट कर लेते हैं, एक दूसरे का वेट करना अच्छी बात होती है। सम टाइम आप कर लें, अगली दफ़ा वो आपका कर लेंगी। उसके बाद मैंने लिस्ट जो है वो सबमिट करवानी थी। ये सब कुछ लेके मैं एडमिन ऑफिस पहुंच गई। मैंने उनको लिस्ट वगैरह सबमिट करवाई। बच्चों के मार्क्स के बारे में, बच्चे जो हैं अपने मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं। उसके बाद ये जो शेर है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ था, सबात एक तगैर को है ज़माने में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई सही बात है, बिल्कुल तब्दीली जो है ना उसी को ठहराव है ज़माने में। और उसके बाद जी मैंने पापड़ खाए। फिर मेरे मोस्ट फेवरेट पापड़ हैं कॉलेज की हद तक, लेकिन ये है कि इनके अंदर पता नहीं टेस्ट इनका कैसे हो चुका था। शायद मौसम ख़राब है, सावन का मौसम है, आपने देखा होगा घरों में भी चीज़ें मोस्टली ख़राब हो जाती हैं, या बिल्कुल वो ऐसी हो जाती हैं जैसे उसमें से पानी निकल रहा हो, या लेस टाइप की कोई चीज़ बन जाती है। तो सेम यहाँ पर भी ये पापड़ भी जो है ना थोड़े से अजीब से भुस्से टाइप हुए पापड़ बन गए थे। ये जी इनको देख लें, वैसे दिखने में तो ये आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको पोटैटो स्टिक्स की तरह लग रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे। उसके बावजूद मैंने वो खाने के बाद समोसा भी ऑर्डर कर लिया। समोसे की शक्ल आप देख सकते होंगे। समोसा भी मेरा जो है फेवरेट है, मैं डेली रूटीन में समोसा मस्त खाती हूँ। वैसे मैं आपको ये नसीहत करूँगी कि समोसा नहीं खाना चाहिए, इससे फ़ैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। सम टाइम खा लेना चाहिए। उसके बाद मैं घर वापस आ गई, और घर वापस आने के बाद सबसे पहला काम तो मेरा यही होता है कि जाके चेंज वगैरह करना है। सबको सलाम करने के बाद मैं अपने रूम में चली गई, मैंने चेंज वगैरह किया। आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं नीचे आते साथ ही अपना स्ट्रोलर वगैरह उतार के रख देती हूँ, सांस लेती हूँ, पानी शानी पीती हूँ, उसके बाद ऊपर जाती हूँ, क्योंकि फ़ौरन ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नीचे वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा गर्म है। नीचे वाला पोर्शन जो है वो बहुत ठंडा है, और मैं मोस्टली अपना सारा टाइम दिन का जो है नीचे वाले पोर्शन में ही गुजार देती हूँ। ये सब कुछ उठा के मैं अपना माल सामान वगैरह उठा के ऊपर आ गई, और ये सारा मैंने अपने रूम में रखते। उसके साथ जो कपड़े थे जो रात में मैंने सूखने के लिए बाहर रखे हुए थे, उनको उठाया। सूखने होता है, सुखाने होता है, डोंट नो अबाउट इट। तो उनको सबको तय करके मैंने अलमारी में रखा। अलमारी की कंडीशन पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं एक बिज़ी लेडी हूँ, तो मेरी लाइफ इतना टाइम नहीं होता कि चीज़ों को सेटल करूँ। तो ये चीज़ें रह गई थी, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। उसके बाद आटा गूंदा, क्योंकि दिन के खाने के लिए आटा नहीं मौजूद था, तो आटा गूंदना जो है वो आई थिंक सो मेरी ड्यूटी है। या आप लोगों को भी लगता होगा कि मैं आटा बहुत ज़्यादा ही गूंदती हूँ, तो एक यही ड्यूटी है जो दिन में मैं काम करती हूँ। उसके साथ जी ये बानू आंटी यहाँ पर ना कबाब बना रही थी, आलू वाले और आई थिंक चिकन वाले कबाब। तो ये बहुत इनका अच्छा टेस्ट था। मैं यहाँ से थोड़ा सा लेके मैंने मुँह में डाला, उन्होंने मुझे गुस्से भी हुई कि रख दो, तुम तो ऐसे ही सारा कुछ खा जाओगी।
उसके साथ साथ मौसम बहुत अच्छा था, बहुत हसीन था। और आपको पता होगा जब मौसम हसीन हो तो हमारे घर पे पहली बात जो सोची जाती है वही है कि आज क्या बनाएंगे। सबसे पहले जो मैं सोचती हूँ ना वो तो यही है कि चाय बनानी चाहिए और चाय पीनी चाहिए, और चाय के अलावा तो ज़िंदगी ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा घर में ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं पकौड़े बनाने चाहिए, चिप्स बनाने चाहिए, कुछ अच्छा सा खाना चाहिए। तो वो अपने लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ जो हैं वो चूज़ करते हैं। मोस्टली जो मेरे ससुर हैं वो कहते हैं ऐसे मौसम में पकौड़े मस्त होने चाहिए। पहले तो अभी हमने दिन का खाना खाना था, उसके बाद सोचेंगे शाम को क्या बनाएंगे। दिन के खाने में ये करेले थे, दाल भी थी, और मेरा कप एज़ यूजुअल पानी पीने के लिए भी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। उसमें शाम में हमने बनाए थे पकोड़े और चिप्स। ये चिप्स खैर मेरे लिए नहीं बचे थे, मैंने एक ही खाया था, बाद में आई तो ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद नाइट रूटीन में बस यही है एज़ यूजुअल टीवी देखना, नमाज़ पढ़ना और उसके बाद सो जाना। और उसके साथ साथ मुझे मीठे की क्रेविंग हुई तो मैंने मैंगो खाया और उसके बाद सो गई। आज का व्लॉग इतना ही। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।